वेलकम बैक गाइस टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 9 सितंबर और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आप सभी के लिए तैयार है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो विथ विच कंट्री इज इंडिया गोइंग टू ऑर्गेनाइज AUS इंडेक्स एक्सरसाइज। तो किस कंट्री के साथ इंडिया AUS इंडेक्स एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करने वाला है। इसके ऑप्शन हैं आपके A जर्मनी, B USA, C ऑस्ट्रेलिया एंड D अफ्रीका। तो आइए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा C ऑस्ट्रेलिया। तो AUS इंडेक्स एक्सरसाइज देखिए एक्चुअली में है क्या। ये एक बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में, जो कि 6 सितंबर से चालू होने वाली है। तो इस एक्सरसाइज में दोनों कंट्रीज़ की नेवल फोर्सेस साथ में एक्सरसाइज करेंगी और अपनी पावर का प्रदर्शन करेंगी। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विथ विच कंट्री इज इंडिया गोइंग टू ऑर्गेनाइज सूर्य किरण एक्सरसाइज। तो किस कंट्री के साथ इंडिया सूर्य किरण एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करने वाली है। इसके ऑप्शन है आपके A नेपाल, B श्रीलंका, C भूटान एंड D इज़राइल। तो आइए इसका आंसर हम पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा A नेपाल। तो अब सूर्य किरण एक्सरसाइज क्या है। तो देखिए ये एक एनुअल इवेंट होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में, जो कि अल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करवाई जाती हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस अगेंस्ट राइजिंग टेररिज्म टूवर्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो यानी कि जितने भी टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं उनके खिलाफ सिक्योरिटी चैलेंजेस जो होती हैं उनको टैकल करने की कोशिश की जाती है इस एक्सरसाइज में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन विच IIT इंडियाज़ फर्स्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ बायोब्रिक्स वॉज इनॉग्रेटेड। तो किस IIT में इंडिया की पहली बिल्डिंग जो कि बायोब्रिक्स से बनी हुई है वो उससे इनॉग्रेट किया गया। तो इसके ऑप्शन है आपके IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड IIT रुड़की। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर होगा IIT हैदराबाद। तो अब बायो ब्रिक्स क्या होते हैं। देखिए आपने नॉर्मल ब्रिक्स तो देखी होंगी, जैसे मिट्टी के हम ब्रिक्स देखे होंगे जो जला के जिन्हें ईंट बनाया जाता है, लेकिन बायोब्रिक्स का कुछ और ही सिस्टम रहता है। बायोब्रिक्स में देखिए आपके जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, जैसे पैडी और वीट के स्ट्रॉज जो होते हैं और इसी टाइप के जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के वेस्ट होते हैं, इन्हें प्रोसेस करके बायोब्रिक्स बनाई जाती हैं ताकि ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट है इसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जा सके। तो इससे बायोब्रिक्स की मदद से इंडिया की पहली जो बिल्डिंग है ये IIT हैदराबाद में इनॉग्रेट की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट। तो एशिया की पहली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है। तो अब इसके ऑप्शन है आपके A इंडिया, B चाइना, C जापान एंड D इज़राइल। इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर है A इंडिया। अब प्लास्टिक पैक्ट क्या है देखिए। तो देखिए ये एक पैक्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बीच में, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये एक पैक्ट है। इस पैक्ट के ज़रिए क्या अचीव करने के लिए ये पैक्ट बनाया गया है, टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट एंड द डैमेज इट डज टू द एनवायरनमेंट। यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है जो इंडिया में और जो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, इसे रिड्यूस करने का इनिशिएटिव इस पैक्ट के द्वारा लिया गया है। तो ये है तुम्हारा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ते हैं। तो विच स्टेट इज़ गोइंग टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो कौन सा ऐसा पहला स्टेट है इंडिया का जो सबसे पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व खोलने वाला है इंडिया में। तो इसके ऑप्शन है आपके A तमिलनाडु, B कर्नाटका, C असम एंड D बिहार। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा A तमिलनाडु। तो अब ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आपने पहली बार सुना होगी कैसे, किस टाइप का कंजर्वेशन रिजर्व है। तो देखिए ड्यूगोंग जो होता है एक एक्वाटिक एनिमल है जिसे हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही वल्नरेबल और थ्रेटन स्पीशीज़ मानी जाती है और ये बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन बची है इस स्पीशीज़ की, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडिया की फ़र्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित की है इंडिया में। और ये एक हर्बीवोरस मैमल है और मोस्टली ये सीवीड को खाकर ही ज़िंदा रहते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल्स में आते हैं। तो ये ड्यूगोंग के बारे में जानकारी है और इंडिया की फर्स्ट जो ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच इंश्योरेंस कंपनी इज़ गोइंग टू एक्वायर 100% स्टेक इन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। तो कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% स्टेक अचीव करने वाली है। तो इसके ऑप्शन आपके
ए HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बी LIC, सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एंड डी मैक्स बुपा इंश्योरेंस। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ही एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% स्टेक एक्वायर करने जा रही है, यानी कि वो उस कंपनी को ओवरटेक करने वाली है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व रिसेंटली। तो हाल फिलहाल में ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया गया था। इसके ऑप्शन है आपके ए September 8, बी September 6, सी September 5 एंड डी September 1। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर होगा ए September 8। तो September 8 को ही वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, यानी कि किस इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने स्टेट में। तो इसके ऑप्शन है आपके ए गुजरात, बी MP, सी दिल्ली एंड डी UP। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ही अपने स्टेट में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अब इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने 2000 की सीट फंडिंग ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देने की बात कही है ताकि वो अपने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की नींव रख सके। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पुट अ बैन ऑन ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग पर बैन लगा दिया है। तो इसके ऑप्शन है आपके ए UP, बी कर्नाटका, सी असम एंड डी बिहार। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी कर्नाटका। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट रिसेंटली। तो कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट हाल फिलहाल में ही मिला है। इसके ऑप्शन है आपके ए वाराणसी, बी चंडीगढ़, सी चेन्नई एंड डी दिल्ली। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी चंडीगढ़। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट देखिए क्या होता है। FSSAI, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो इंडिया में फूड जो प्रोसेसिंग होती है इसे देखती है और फूड की जितनी कंपनीज है इसकी देख रेख करती है। तो इसी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोवाइड करने की चीज़ों को देखते हुए उसे 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। होप करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल द गुरु मंत्रा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।